हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3, जिसमें हम मेनली फ्यूज़न और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ फ्यूज़न? फ्यूज़न को आप छोटे से वर्ड से याद रखिए। फ्यूज़न का मतलब होता है क्या? टूटना। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ करा? आई थिंक आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो ये वर्ड मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ करा यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे जब हम सॉलिड में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, तो क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनके बीच में गैप नहीं होता। पर जब हम उन्हें हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है, वो पार्टिकल बिखरने लग जाते हैं, मतलब कि टूटने लग जाते हैं। और इसी को ही हम यहाँ पर कह रहे हैं फ्यूज़न। क्लियर? अगर आपको ये पता चल गया इसका मतलब क्या होता है टूटना, तो आप इसकी डेफिनेशन इजीली बना पाओगे। देखो, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, पिघलने का, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। ये क्या कर देता है? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज कर देता है हमारे मैटर को। इसी को ही हम कह देते हैं क्या? फ्यूज़न कह देते हैं। क्लियर? उसके बाद है व्हाट इज लेटेंट हीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो एक स्टेट से कहाँ, दूसरे स्टेट में जंप करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि आपका सॉलिड था, सॉलिड को आपने हीट करा कुछ एक हीट के थ्रू, कुछ एक टेम्परेचर के थ्रू, तो क्या हो गया, वो लिक्विड में चला गया। मतलब फर्स्ट स्टेट से कहाँ चला गया, दूसरी स्टेट में वो चला गया। तो लेटेंट हीट इसी में ही हमारी हेल्प करती है। द हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है, विदाउट कॉजिंग एनी रस ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर राइज आएगा। सब्सटेंस कॉल्ड लेटेंट हीट। ये एक तरीके से शो नहीं होती इतनी ज़्यादा, जो उसके अंदर होती है ऑलरेडी। तो ये जो है क्या होती है, बल्क ऑफ मैटर पे ओनली डिपेंड करती है। और साथ में ये लेटर, इसी को ही हम क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट। छोटी सी डेफिनेशन आप मेनली याद रखो यहाँ से कि द हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग, ये यहीं तक याद कर लो, स्टेट ऑफ द टेम्परेचर सब्सटेंस तक। ठीक है, जो किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने में हमारी हेल्प करती है या फिर चेंज करने के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, उसे हम कह देते हैं लेटेंट हीट। देन उसके बाद है कि सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन को अगर मैं छोटी सी एक लाइन में डिफाइन करूँ तो ये होगा कि ऐसा प्रोसेस जब हमारा जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, कपूर आपने देखा हुआ है, जब आप उसे गर्म करते हैं, ठीक है, आपने उसे जैसे ही गर्म करा, वो क्या, कुछ भी उसके पार्टिकल्स नहीं बचते लास्ट में, और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फॉर्म ऑफ सॉलिड टू गैस। यही लिखा हुआ है कि जब हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्ट या तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर गैस से सॉलिड में से ही हम कहते हैं कि सब्लिमेशन। क्लियर? और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे मैटर के ऊपर जो है प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट डालता है। बिकॉज अभी तक हमने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी वो क्या थे, टेम्परेचर के इफेक्ट वाली थी, कि टेम्परेचर किस तरीके से हमारे मैटर पे इफेक्ट डालता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रेशर है वो किस तरीके से हमारे मैटर पे इफेक्ट डालता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।